पंजाब में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट अब कानून बन चुका है। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा इख्तियार अपील जैसा ही होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, ये तो बड़ा ही दिलचस्प मामला हो गया, आप इससे मुताल्लिक हुकूमत से हिदायत ले लें। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। लाहौर में जिन्ना हाउस के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर साद रफीक का कहना था कि जिन्ना हाउस में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। ये सानिया है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि बात करने का माहौल और एजेंडा होता है, लेकिन मुज़ाकरात का ये माहौल नहीं है। इमरान खान ने जो कमेटी बनाई, इससे कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात अब सिर्फ इस वक्त हो सकते हैं जब वह कौम से मुआफ़ी मांगे, अपनी गलती माने और वादा करें कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा 9 मई को हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने PTI से ख़ुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। इलेक्शन की तारीख के अलावा तमाम बातों पर PTI को राज़ी कर दिया, लेकिन फिर 9 मई के वाक़यात रूनुमा हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में मुआफ़ी सिर्फ इनको मिलेगी जिनका जुर्म काबिल मुआफ़ी है। जिनका जुर्म काबिल मुआफ़ी नहीं, वो नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो मुआफ़ी नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, नौजवानों को गुमराह करने वाला और मुल्की दिफा को कमज़ोर करने वाला अब कहता है कि मुज़ाकरात कर लो। इनका कहना था कि मुज़ाकरात तो सियासतदानों से होते हैं, तुम्हारे अंदर मुज़ाकरात वाली कोई बात नहीं है। तुर्किया के सदारती इंतखाबात के हतमी मराहिल में सदर रजब तैयब उर्दवान ने कामयाबी हासिल कर ली। अब तक 98.06% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। नताइज के मुताबिक सदर उर्दवान ने 52.12% वोट लेकर आगे, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार कमाल कराजदार 47.88% वोट हासिल कर सके। उर्दवान की जीत की खुशी में तुर्किया भर में इनके हामी सड़कों पर निकल आए और फतह का जश्न मनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैयब उर्दगान को तुर्किया के सदारती इंतखाबात में दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि तैयब उर्दगान का शुमार ऐसे आलमी रहनुमाओं में होता है जिनकी सियासत की बुनियाद अवाम की खिदमत है। रजब तैयब उर्दवान मज़लूम मुसलमानों की ताकत और उनके हकूक़ की एक मजबूत आवाज़ है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि ख़ातीन से नारवा सलूक पर चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे सियासत से बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाह न करें, जितने लोग तोड़ने हैं जल्दी तोड़ें, वक्त ज़ाया न करें। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ातीन के साथ नारवा और गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक तमाम शुकों को शुबहात दूर कर दिए। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि ख़वातीन से बदसलूकी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जेल में कैद ख़वातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्ना हाउस हमले में जो मुलविस हुआ, ख्वाह जितना भी बासर हो, नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी तक इमरान खान की नज़रबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट अब कानून बन चुका है। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा इख्तियार अपील जैसा ही होगा। अब नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच ही सुनेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये तो बड़ा ही दिलचस्प मामला हो गया। ये अदालत अदलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखती है। आप इससे मुतल्लिक हुकूमत से हिदायत ले लें। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत को जारहाना अंदाज इख्तियार करने से गुरेज करने का मशवरा देते हुए कहा कि हालात जिस नहज पर पहुंच चुके सबको मस्बत किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि जुमेरात को दूसरे केस में अदालत बैठेगी। हम चाहते हैं दूसरे फरीक को भी इस कानून का पता चले। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दूसरे फरीक को इस नए कानून का पता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज अली जफर नजर नहीं आए, लेकिन इन्हें सेनेट से तो हो गया होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि अदालत का ज़हन किसी कानून को खत्म करने का नहीं। अब हम ये कानून क्यों तोड़ दें, सिर्फ अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि जितने कमीशन बनते रहे इनमें चीफ जस्टिस के नामजद लोग शामिल हुए। अदालती रिवायात को ख़त्म ना करें, मामलात को खुफिया नहीं रखा जाना चाहिए। आपके चीफ जस्टिस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसे तारीख का हादसा कह लें, मगर चीफ जस्टिस एक ही होता है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात कायम मकाम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। माजी में चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज नामजद करता था और जज नामजद होने के बाद हुकूमत उनका नोटिफिकेशन करती थी। दुरुस्त तर्ज अमल इख्तियार करने की कोशिश करें। अदालत ने ऑडियो लीज कमीशन का लदम करार नहीं दिया। आपने ऑडियो लीज कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकाकार से आए। चीफ जस्टिस ने गुड टू सी यू के मुकदमे की समाअत निपटा दी। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है। जिना हाउस के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर साद रफीक का कहना था कि जिना हाउस में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। ये सानिया है, जिना हाउस में कायदे आज़म की बहुत सी चीज़ें मौजूद थीं। जालिमों ने जिना हाउस में हर चीज़ को जला कर राख कर दिया, तकद्दुस को पामाल किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ रहा, कभी फौजी तनसीब के सामने एहतजाज का ख्याल भी नहीं आया। मुशर्रफ दौर में रोज़ एहतजाज करते थे मगर कैंटोनमेंट्स के तकद्दुस का ख्याल रखते थे। 9 मई को पीटीआई की क़यादत जिना हाउस के बाहर और टिकट होल्डर्स अंदर थे। जिना हाउस में आग पेट्रोल या माचिस से नहीं बल्कि केमिकल से लगाई गई। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी फौज को टारगेट करें इनसे बदबख्त और बदकिस्मत कोई नहीं। जीएचक्यू और कोर कमांडर पर हमला सियासत नहीं बल्कि दहशतगर्दों का काम है। हमारी कोशिश है कि किसी बेगुनाह को सजा मिले ना मिले और गुनाहगार को छोड़ा ना जाए। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि बात करने का माहौल और एजेंडा होता है लेकिन मुज़ाकरात का ये माहौल नहीं। इमरान खान ने जो कमेटी बनाई इससे कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात रोकना किसकी जिम्मेदारी थी। ये सवाल मेरी बजाय पंजाब की निगरान हुकूमत से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात अब सिर्फ उस वक्त हो सकते हैं जब वो कौम से मुआफ़ी मांगे, अपनी गलती माने और वादा करें कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा 9 मई को हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पीटीआई से खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। इलेक्शन की तारीख के अलावा तमाम बातों पर पीटीआई को राज़ी कर लिया लेकिन फिर 9 मई के वाक़यात हो गए। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी इस्लामिक बैंकिंग कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा है कि मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम बेहतर बना रहे हैं। इस्लामिक फाइनेंसिंग से गुर्बत पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इसहाक डार का कहना है कि इस्लामिक बैंकिंग के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस इस्लामिक फाइनेंसिंग में हमारे मुस्तकबिल के लिए मशअले राह है। इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में मदद देगा। तमाम इस्लामिक ममालिक के इश्तराक से मौशी चैलेंजेस से निकल सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इस्लामी फाइनेंस पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए अहम है। इस्लामिक फाइनेंस के फ़रोग़ के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आलमी सतह पर इस्लामिक फाइनेंस 4000 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 2026 में इस्लामिक फाइनेंस आलमी मईशत में 59,000 अरब डॉलर्स को पहुँच जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में माफ़ी सिर्फ इनको मिलेगी जिनका जुर्म काबिल माफ़ी है। जिनका जुर्म काबिल माफ़ी नहीं वो नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को गुमराह करने वाला और मुल्क की दिफा को कमज़ोर करने वाला अब कहता है कि मुज़ाकरात कर लो। इनका कहना था कि मुज़ाकरात तो सियासतदानों से होते हैं, इमरान खान के अंदर मुज़ाकरात वाली कोई बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत कि हम किसी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने मुल्क की दिफा को नुकसान पहुंचाया, ये कुलभूषण से कम सजावार नहीं। अब इमरान नियाज़ी कहता है कि हम इससे मुज़ाकरात कर लें। अब ये फौज से डर रहा है, अब ये नई स्कीमें सोच रहा है। मुल्क की दिफा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ फौज क्यों ना कार्रवाई करे। उनका कहना था कि इमरान खान का कोई पता नहीं, ये आज ही कोई वाक़या कर दे। अल्लाह ने इस फितने को नुमाया कर दिया, इसने साबित कर दिया कि ये एक मुल्क दुश्मन इंसान है। इसने इस बात का सबूत दिया कि ये सियासतदान नहीं, इसके साथ हम कैसे मुज़ाकरात करेंगे। इसके जाली टाइगर सब भाग गए, हमारे लोग तो 3-3 साल जेल काट चुके हैं। रुख करेंगे सिंध हाई कोर्ट की जानिब, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने चीफ सेक्रेटरी को धमकाने के केस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर दिया। थाना इंडस्ट्री एरिया गुजरात में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के तहत मुकदमा दर्ज पर समाअत हुई। वकला की जानिब से राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 28 जून तक मुलतवी करते हुए कहा कि 28 जून को वफाकी वज़ीर दाखिला पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इससे कबल गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके इखराज रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुलजिम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तुर्किया के सदारती इंतखाब के हतमी मरहले में सदर रजब तैयब एर्दोगान को बड़ी कामयाबी मिल गई है। मुसलसल तीसरी बार सदर मुंतखब हो गए। हतमी मरहले में पोलिंग का सिलसिला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जारी रहा। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है और अब तक 98.6% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। नताइज के मुताबिक सदर एर्दोगान 52.12% वोट लेकर आगे हैं, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार कमाल क्लिचदारोग्लू 47.88% वोट लेकर वोट हासिल कर सके हैं। एर्दोगान की जीत की खुशी में तुर्किया भर में इनके हामी सड़कों पर निकल आए और फतह का जश्न मनाया। सदर एर्दोगान ने भी इस्तांबुल में हजारों हामियों से खिताब किया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तैयब एर्दोगान को तुर्किया के सदारती इंतखाबात में दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में सदर एर्दोगान को मेंशन करते हुए लिखा कि प्यारे भाई रजब तैयब एर्दोगान को एक बार फिर जमहूरिया तुर्किया के सदर का तारीखी इंतखाब जीतने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तैयब एर्दोगान का शुमार चंद ऐसे आलमी रहनुमाओं में होता है जिनकी सियासत की बुनियाद आवाम की खिदमत है। रजब तैयब एर्दोगान मजलूम मुसलमानों की ताकत और उनके हकूक़ की एक मजबूत आवाज़ है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि खवातीन से नारवा सलूक पर चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुझे सियासत से बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाह न करें, जितने लोग तोड़ने हैं जल्दी तोड़ लें, इस वक्त जाया न करें, मुल्क को बचाने की खातिर फौरी इंतखाबात का ऐलान करें। वीडियो लिंक पर कौम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खवातीन के साथ नारवा और गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक
तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए हैं। अब या तो इन्हें खौफ है कि खवातीन रिहा होकर बदसलूकी से मुतल्लिक बताएंगी या फिर इनसे कुछ मिस हैंडल हो गया, जिसका इन्हें अभी भी खौफ है। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी जिंदगी में खातिन के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं देखा जो इस दौर में हो रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि खौफ फैलाकर 50% आबादी को सियासत से दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इंतशार और तोड़ फोड़ की, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसकी आड़ में पूरी पार्टी को खत्म करना जमहूरियत की नफी और जंगल का कानून है। पाकिस्तान में जिस तरह की चीजें अब हो रही हैं, इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई, इसलिए मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस से अवाम की तरफ से अपील करता हूँ कि तारीख आपका किरदार याद रखेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल में अमले की मुबैना गफलत और एक बच्चे के इंतकाल और दूसरे की हालत तशवीशनाक होने के मामले पर एक्शन ले लिया। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा सेहत ने वाक़े से मुतल्लिक 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट समेत 4 रुकनी टीम ने वाक़े की तहकीकात की। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट प्रोफेसर असर, प्रोफेसर आमिर नसीर और मुश्ताक अहमद शामिल हैं। इस हवाले से जारी मरासले में कहा गया कि कमेटी बच्चे के जाँबहक होने की वजूहात की मुकम्मल तहकीकात करे, शफाफ इंक्वायरी के लिए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल और ज़रूरी शाहिद इकट्ठे किए जाएं। मरासले में मजीद कहा गया कि कमेटी शाहिद और रिकॉर्ड की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट में 24 घंटों में सिफारिशात पेश करने की पाबंद होगी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि खवातीन से बदसलूकी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जेल में कैद खवातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अपने एक बयान में कहा कि जिन्ना हाउस हमले में जो मुलविस हुआ, ख्वाह जितना भी बाअसर हो, इसे नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अभी तक इमरान खान की नजरबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि खदीजा शाह पुलिस की हिरासत में है। 9 मई को 32 खातीन गिरफ्तार हुई थी, जिनमें से 11 जेल में हैं। माओ बहनों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है।